बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बनने जा रहे हैं वो है मलाई बोटी। मलाई बोटी की एक रेसिपी मैं ऑलरेडी भी आपको दे चुकी हूँ, लेकिन ये डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मलाई बोटी बनाने के लिए मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लिया था, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मुझे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून लिया है, ये इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन ये इसमें चला गया। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ली हैं, और इसको मैंने हरे धनिया के साथ, आधी गड्डी मैंने हरा धनिया लिया था, उसके साथ मैंने मोटा मोटा इसको पीस लिया। ठीक है, ये हम शामिल करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आपको मैंने पहले भी कहा है, हरी मिर्चें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त स्पाइसी से मैं बना रही हूँ, तो मैंने हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा रखी हैं, तकरीबन 10 से 12 अदद डाली हैं। इसके अलावा ये 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर है, फ्रेशली इसको मैंने पीसा है। ठीक है, ये जीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये इसके अंदर शामिल हो गया। अच्छा, ये तकरीबन ½ टी स्पून मैंने वाइट पेपर लिया है। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। ये कोकोनट पाउडर 1 टेबल स्पून, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, ये आ गया इसके अंदर। इसके अलावा नमक 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। इसके अलावा मायोनीज ये तकरीबन 4 टेबल स्पून लिया है मैंने, और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स। अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा, फिर इसको हम फ्राई पैन में इसको फ्राई करेंगे। और अगर आप चाहते हैं स्मोकी फ्लेवर, तो आप इसमें फ्राई करते वक्त स्मोक भी डाल सकते हैं। कोयले को आप दहकाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप फिर स्मोकी फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा ये ग्रीनी सी हमारे जी मलाई बोटी। और इससे पहले भी मैं आपको मलाई बोटी की रेसिपी दे चुकी हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी यूनिक है, क्योंकि इसमें हमने कोई लाल मिर्च कोई काली मिर्च हमने इसमें शामिल नहीं किया है। तो ये हरी मिर्च का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। और इसका मैरिनेशन टाइम का ख्याल रखिएगा। मैरिनेट करने के लिए इसको मैंने आपको बताया कि 2 घंटे आप दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मज़ीद घंटे भी इसको दे सकते हैं। तो जितने आवर्स आप देंगे उतनी अच्छी मैरिनेशन ज़ाहिर है इसके अंदर होगी। और आप चाहें तो इसको पूरी पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और ऐसे भी खाया जा सकता है। चलें, इसको 2 आवर्स के लिए हम रखते हैं, मैरिनेट का टाइम देते हैं इसको। ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 2.5 घंटे इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और ये रहे हमारे वुडन स्कीवर्स, और इसको मैंने पानी में भिगो लिया था। अब हम इसको आप चाहें तो इसके अंदर, मैंने जिससे पहले भी आपसे कहा था कि कोयले का आप जो है इसके अंदर धुआं दे सकते हैं इस पॉइंट पे भी, लेकिन मैं इसको लास्ट में फ्राई पैन में कोयले का धुआं दे दूंगी। ठीक है, आप इस पॉइंट पे भी इसको कोयले का धुआं दे सकते हैं आप चाहें तो। हमारी ज़बरदस्त से जी मलाई बोटी हमारी रेडी हो रही है, और आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके लिए आप क्लासिक सॉस बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी, इसी तरह हम सब में लगा लेते हैं, सब स्कीवर्स में, वुडन स्कीवर्स में लगा लेते हैं, और फ्राई पैन में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और बारबेक्यू फ्लेवर भी इसका बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। अगर आप बारबेक्यू करना चाहें तो बारबेक्यू भी कर सकते हैं। चलें, मैं बहुत सारे जी स्कीवर्स में लगाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, एक तरफ हमने कोयला रख दिया ताकि ये दहक जाए, दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन में को ग्रीस कर लिया। अब इसके अंदर फ्लेम इस वक्त लो है। ठीक है, फ्लेम इस वक्त लो है, और ऑयल गर्म हो चुका था, तो फ्लेम मैंने लो कर दिया था। ये देखें जी, एक साइड कुक हो जाएगी, फिर दूसरी साइड हम इसको टर्न करेंगे। ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त से मलाई बोटी, और डिफरेंट स्टाइल में इससे पहले भी मैं आपको मलाई बोटी की रेसिपी दे चुकी हूँ, बस ये एनफ है। चने एक और डाल देते हैं, लेकिन ओवर क्राउड हो जाएगा। तो अब ये एक साइड हमारी कुक हो जाएगी। इट टेक्स अबाउट 6 to 7 मिनट, और ये 6 to 7 मिनट टोटल टाइम है। 3 मिनट्स एक साइड पे और 3 मिनट्स नेक्स्ट साइड पे। आप चाहें तो इसको लिड से कवर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, और इसकी एक साइड कुक हो जाती है, फिर हम आपको दिखाते हैं टर्न करके। चले जी, तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, इसको हम टर्न करते हैं। फ्लेम मेरा लो ही है, फ्लेम लो रखा हुआ है मैंने, और बहुत इजीली टर्न हो जाता है ये देखें आप, सही है, बहुत सॉफ्ट और जूसी से बनेंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखेंगे हमारे ज़बरदस्त से मलाई बोटी,
ये देखें आप, तकरीबन 3 मिनट से 3.5 मिनट यहाँ लगेंगे, तो टोटल टाइम जो है इसके कुक होने का 7 से 8 मिनट है। और अगर आपको लगता है कि नहीं गला तो आप कवर भी कर सकते हैं इसको। तो मुझे लग रहा है कि गल गया, ये देख सकते हैं आप, ब्रेक हो रहा है ये बीच से, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा सा गल चुका है। और ये देखें, चलें अब ये एक साइड कुक हो जाती है तो इसको डिश आउट करते हैं। हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, अब हम 1 बाय 1 इसको निकाल लेंगे। और जो हमारे अभी 2 और स्कीवर्स में लगे हुए तो वो भी हम डाल देंगे। अच्छे से गल चुके हैं ये, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। टू हॉट। चलिए जी, हमारे कबाब निकल चुके हैं। अब 7 से 8 मिनट तकरीबन इसको लगा है टाइम। अब हम जो बाकी रह गए हम उसको भी कुक कर लेते हैं। और फ्लेम इस वक्त लो है, लो फ्लेम पे 7 to 8 मिनट हमने इसको कुक किया था। सही है जी। ये देखें जी हमारे ज़बरदस्त से कबाब। उम्मीद है कि आज के कबाब आपको पसंद आए होंगे। और एक और ख़ास बात, जैसे आपने देखा कि मैंने मायोनीज़ में इसको बनाया था, आप चाहें तो क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके घर में क्रीम भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो हंग कर्ड होता है ना, दही आप लेते हैं, दही से आप पानी निकाल लें, तो आपके पास 3 ऑप्शन आ गए। आप चाहे तो मायोनीज़ यूज़ करें, आप चाहे तो क्रीम यूज़ करें, आप चाहे तो हंग कर्ड भी मायोनीज़ की जगह यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ट रिज़ल्ट जो इसका आता है वो क्रीम में आता है, और मायोनीज़ भी अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब ये एक साइड कुक हो जाएगी तो फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। चलें जी, अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देते हैं। ये देखें जी, ये आ गया हमारा कोयला। और अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल ऊपर भी डाल देते हैं हम इसके, और इसको कर देते हैं कवर। ये ज़बरदस्त स्मोकी सी हमारी मलाई बोटी रेडी हो जाएगी। और हम अच्छा सा स्मोक देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। और चूल्हा इस वक्त मैंने ऑफ कर दिया है। बस इसको फिर इसके बाद फिर इसको डिश आउट करते हैं। ये थी आज की ज़बरदस्त सी हमारी मलाई बोटी। और मैंने आपको बताया मुख्तलिफ तरीके ताकि आप क्या क्या फ्यूजन कर सकते हैं इसके साथ। मैंने आपको बताया था इंस्टेड ऑफ मायोनीज़ आप हंग कर्ड ले सकते हैं। उसके अलावा आप मायोनीज़ की जगह आप अगर प्रेफर करना चाहते हैं क्रीम को, तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मायोनीज़। और ये हमारी ज़बरदस्त सी जी हमारा जी, ये आप चटनी कह लें या रायता कह लें। और ये बनाया कैसे, मैंने आधी गड्डी मैंने पुदीना और हरा धनिया और 4-5 हरी मिर्चें ली थी और ज़ीरा, इनको मैंने दही के साथ ब्लेंड कर लिया। तो हमारी ज़बरदस्त सी चटनी भी रेडी हो गई है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।